नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एंड आई विश आप सब लोग भाई बढ़िया होंगे मेरी तरह। सो भाई लोग, मेरे सामने खड़ी है दो स्कूटी, दोनों ही TVS की iQube हैं, लेकिन वेरिएंट का अंतर है। ये आप जो वेरिएंट देख रहे हैं ना, ये आपको इसके अंदर S वेरिएंट मिलेगा, ये ब्राउन वाला जो है, और वो आपको नॉर्मल वेरिएंट मिलेगा iQube इलेक्ट्रिक के साथ। अब मैंने इन दोनों स्कूटियों को साइड बाय साइड इसलिए रखा है क्योंकि कोई भी बंदा अगर स्कूटी लेने आएगा तो इन दोनों में ज़रूर कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न होगा। तो मैं आपको मेजर कन्फ्यूज़न बता देता हूँ। मेजर कन्फ्यूज़न क्या, मेजर डिफरेंस बता देता हूँ कि इन दोनों में मेजर डिफरेंस एक्चुअल में है क्या। तो अगर आप इसके डायमेंशन को देखोगे ना, तो आपको इसमें कहीं भी किसी भी तरीके का कोई भी आपको बदलाव नहीं दिखेगा। दोनों ही स्कूटियों में सेम सेटअप के टायर मिलेंगे आगे और पीछे, सेम सेटअप के आपको इसके अंदर डिस्क मिलेंगे आगे, जैसे इसमें डिस्क जो आप देख रहे हैं जिस तरीके से इसमें, उसी तरीके से इसमें सेम ऐसे ही आपको पीछे मिलेंगे। आपको इसकी बॉडी में आपको किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं मिलेगा। इनकी अब मैं बात करूँगा तो अगर आप इन चीज़ों को हटा दोगे ना, तो इस स्कूटी में आपको किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा कुछ खास बदलाव नहीं मिलेगा। चाहे आप आगे से देख लो और चाहे आप पीछे से देख लो, कोई भी आपको भाई लोग बदलाव नहीं मिलेगा इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन। ठीक है, तो ये बात तो हो गई पहली, मैंने आपको क्लियर कर दी कि टायर, रिम, डिस्क, ब्रेक, डायमेंशन, बॉडी, आपको इसमें किसी भी तरीके का इतना कोई ज़्यादा बदलाव आपको नहीं मिलेगा। तो आप सोच रहे होंगे बदलाव मिलेगा तो किस चीज़ का बदलाव मिलेगा, तो वही बदलाव मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले सीधी सी बात है भाई, जब ये इतनी ज़्यादा महंगी है, अब ये महंगी कितनी है, ये आती है आपको 1,65,000 की और ये पड़ती है आपको 1,13,000 की। तो कुछ तो इसमें डिफरेंस होगा, तो मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। इसमें जो आपको मोटर लगी है ना, वो 2.2 किलोवाट की मोटर लगी है, और इसके अंदर आपको जो मोटर लगी है वो 3.4 किलोवाट की मोटर लगी है। तो पहला तो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया मोटर, कि इन दोनों की मोटर में अंतर है। ठीक है, दूसरा जो अंतर है वो मैं आपको बता देता हूँ, टॉप स्पीड में अंतर है। अब आप सोच रहे होंगे टॉप स्पीड में कितना अंतर है, तो ऐसा कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है। उसकी टॉप स्पीड 75 की है, वो जो वाला वाइट वाला जो देख रहे हैं, इसकी टॉप स्पीड आपको 78 की आपको इसके अंदर टॉप स्पीड मिलेगी। तो इन टर्म्स ऑफ टॉप स्पीड भी ऐसी कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट टॉप स्पीड आपको इन दोनों में देखने को नहीं मिलेगी। तो दो मैंने आपको चीज़ें बता दी, एक तो मैंने आपको बता दिया इसकी प्राइस, और दूसरा मैंने आपको बता दिया इसकी टॉप स्पीड। थर्ड जो मैं आपको इसके अंदर जो चेंज बताना चाहूँगा वो ये, इसके अंदर में आपको चार्जिंग आउटपुट, तो भाई उसके अंदर आपको जो चार्जिंग का जो आउटपुट मिलेगा ना, वो 950 वाट का आपको इसके अंदर चार्जिंग का आउटपुट मिलेगा, और इसके अंदर जो आपको चार्जिंग का आउटपुट मिलेगा ना, वो 650 वाट की चार्जिंग का आउटपुट आपको इसके अंदर मिलेगा। तो ये इसके अंदर 3 डिफरेंस हो गए। चौथा डिफरेंस जो कि बड़ा अजीब है और पता नहीं क्यों मेरी समझ में नहीं आ रही, लेकिन कंपनी को ये चीज़ थोड़ी सी सोचनी चाहिए। 0 to 80% इसको चार्ज होने में लगते हैं 2 घंटे, और 0 से 80% इसको चार्ज होने में लगते हैं भाई लोग 4 घंटे 30 मिनट। तो 4 घंटे 30 मिनट 0 to 80 इसको होने लगते हैं, और इसको 2 घंटे लगते हैं। और सपोज़ करो जब 0 से 80 जब ये 2 घंटे में चार्ज हो जाएगी, तो मेरे हिसाब से पूरी की पूरी ये शायद आपको 2.5 घंटे में आपको ये चार्ज हो जाएगी। ये पूरी की पूरी बैटरी चार्ज होने में 5 घंटे लगी, जो कि एक बहुत बड़ा अंतर है। मानता हूँ, चलो ठीक है, बड़ी कैपेसिटी है, यहाँ कुछ भी कर लो, लेकिन नहीं यार, इतना तो खैर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 1 घंटे का ऑप्शन होता, मतलब 1 घंटे का अंतर होता तो समझ में आती। यार ये 0 से 80 2 घंटे ले रही है, और वो 0 से 80 आपको 4 घंटे से प्लस जा रही है। तो ये एक इसका मेजर एक ड्रॉबैक है, इस बात को आप कान खोल के सुन लो। ठीक है, तो मैंने आपको चार्जिंग का बता दिया। अगला जो मैंने आपको बता दिया भाई रेंज, तो इसके अंदर आपको जो रेंज मिलेगी ना, वो मिलेगी आपको 75 किलोमीटर की, और इसके अंदर आपको जो रेंज मिलेगी वो आपको मिलेगी 100 किलोमीटर की। तो यही मोटे मोटे इन दोनों स्कूटियों में डिफरेंस है जो मैंने आपको बताए। अब ये तो हो गए जो किताबी वाली चीज़ें होती हैं, किताबी वालों से मेरा पता ऐसा नहीं है, झूठे हैं, जो है वो है। अब एक फ़िज़िकल आपको चेंज में दिखाता हूँ, वो मैं आपको भाई दिखाता हूँ इन दोनों के मीटर। तो पहली बात तो आप इसका मीटर देख लो, फिर आप इसका मीटर देख लो। ठीक है, तो आप कंपनी आपसे पैसे चार्ज करेगी तो कुछ ना कुछ आपको वो कहीं ना कहीं प्रोवाइड करेगी। एक चीज़ और जो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इसकी की देखो, बिल्कुल कन्वेंशनल की है, ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं, लेकिन आप वहीं इसकी की देखो, तो भाई इस वाले प्रोडक्ट की जो की आती है ना, वो फ्लिपेबल वाली की आती है। देख सकते हैं, मैंने इसको लगाई और भाई साहब ये देखो निकल गई, चाकू की तरह निकल गई। और एक बात और, अरे लग जाए यार, हाँ ये इसके अंदर छोटा सा बटन देख रहे हैं भाई, ये वाला, हाँ ये इसके अंदर लाइट मिलेगी, देख सकते हैं, देख रहे हो, ये आपको इसके अंदर एक लाइट मिलेगी, जो कि अगेन बहुत ही अच्छी बात है। ये मैंने इसको चालू कर दी, और ये मैंने यहाँ पे भी चालू कर दी।
अब इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है? कॉमन चीज़ आप देख रहे हो, ये ग्लो करता है, जैसे मैंने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया, ये चीज़ इसकी ग्लो करती है, सेम इसकी ये भी चीज़ ग्लो करती है। TVS ने इन दोनों चीज़ों को सभी iQube वाले जो वेरिएंट है ना उनमें कॉमन रखा हुआ है। तो अगर मैं सबसे पहले मीटर की, अगर मैं इस वाले मीटर की अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, तो आपको देखो इस तरीके का आपको इसके अंदर मीटर मिलेगा। ये आपको वही हाई बीम लो बीम मिलेगी, ये मैं आपको बताऊंगा क्या है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इसको आप बंद करोगे और जब आप इसको चालू करोगे तो ये आपको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से दिखेगा। चालू करने के लिए आपको इसमें इंडिकेशन दे रखे हैं, आप इस तरीके से चालू कर सकते हो। मैं ब्रेक दबा के चालू करता हूँ तो ये देखो चालू हो गई। अब ये अभी तो खैर ऐसे आवाज़ करेगी। तो सबसे पहले मैं धीरे धीरे चीज़ें बताऊँ। ये आपको इसके अंदर बहुत ही प्यारा सा कलरफुल सा आपको इसके अंदर डिस्प्ले मिल जाएगा। ये आपको हाई बीम की लाइट मिलेगी, हाई बीम लो बीम, ठीक है। और ये देख रहे हो, ये इसके अंदर है, आपको मिलेगा जॉयस्टिक, बताऊँगा। ये इसके अंदर आपको इंडिकेटर मिलेंगे, ये आपको हॉर्न मिलेगा, ये आपको इसके अंदर हज़ार्ड स्विच मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको चारों इंडिकेटर जले हुए मिल जाएंगे। ये आपको इसके अंदर पार्किंग का ऑप्शन मिल जाएगा, ये आपको इसके अंदर मोड्स का ऑप्शन मिल जाएगा। जब आप इस बटन को दबाओगे तो ये पावर और इको मोड में आपको चेंज होती हुई दिखाई देगी। अब मैं सबसे पहले अगर मैं इस जॉयस्टिक की बात करूं तो ये इसके अंदर आपको मिलेगा टॉगल स्विच, और जब आप इसको आप दबाओगे तो आप इस व्हीकल की पूरी सेटिंग को कॉन्फ़िगर कर पाओगे। तो अगर मुझे इसी जनरल सेटिंग के अंदर जाना है तो मैं इसको यहाँ से दबाऊँगा, हो जा भाई हो जा, नहीं मुझे इसको दबाना पड़ेगा। तो इसके अंदर आपको डेट का ऑप्शन मिलेगा। अब मुझे डेट के अंदर जाना है तो फिर मैं इसको दबाऊंगा तो आप इसके अंदर डेट को चेंज कर सकते हैं। अब आपको पीछे जाना है तो ये वाला बटन आप दबा दोगे तो आप देख सकते हैं पीछे चले जाओगे। तो इस तरीके से, और आप अगर नीचे जाओगे तो आप इस बटन को नीचे दबा दो तो ये नीचे चलता चला जाएगा। मतलब आपको जिस सेटिंग में जाना है उस सेटिंग में आप बीच में अंदर बटन दबाओ, और जब बटन दबाओगे तो ये उसी तरीके से अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये हो गई बैटरी का। यहाँ पर आपको एवरेज मिल जाएगा, ऑडो मिल जाएगा, ट्रिप ए मिल जाएगी, यहाँ आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी मिल जाएगी। और ये देख रहे हैं, ये आपका जो फ़ोन जब आप कनेक्ट करोगे ना तो ये उसकी सेटिंग्स मिलेगी फ़ोन, और ये आपको इसके अंदर मिलेगा मैसेज का, और ये ब्लूटूथ, और ये टावर, और ये उसका बैटरी का साइन। ये आपको फ़ोन की हैं, बैटरी इस वाली स्कूटी की नहीं है, ये आपको फ़ोन की मिलेंगी। और जैसे आप देख रहे हैं इको मोड, तो इको मोड में आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी मिलेगा 97 किलोमीटर। जब आप इस पावर मोड को दबाओगे तो ये हो जाएगा DT 69। सीधी सी बात है, जब स्कूटी आपकी पावर मोड में चलेगी तो आपका DT कहीं ना कहीं कम भी होगा। ये आपको यहाँ मिरर्स मिल जाएंगे जो कि एक अच्छा खासा व्यू आपको प्रोवाइड करते हैं। और ये मैंने आपको बताया P, तो ये आपको इसके अंदर आपको रिवर्स सिस्टम के साथ मिलेगा, ये इसमें भी और उस दोनों में मिलेगा। तो जब आप इस ब्रेक को दबाओगे और जब आप इस बटन को दबाओगे, ठीक है, तो 2 सेकंड बटन दबाने के बाद ये आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, आगे फॉरवर्ड और पीछे आपको मिलेगा रिवर्स। अब अगर मैं इसको डायरेक्ट चला दूंगा ना तो ये आगे बढ़ेगी क्योंकि फॉरवर्ड पर है। अब मुझे इसको पीछे करना है तो मैं इस बटन को दबाऊंगा तो ये पीछे की तरफ ब्लिंक हो गया। अब जब मैं इसको करूँगा तो ये भाई पीछे भी जाने लगेगी। अब मुझे इस ऑप्शन से बाहर आना है तो मैं इसको दबा के रखूँगा और यहाँ से कर दूँगा ना तो ये आपका बिल्कुल आगे की तरफ होने लगेगी, ठीक है। तो यही इस डिस्प्ले को पूरी की पूरी तरीके से कॉन्फ़िगर करने का आपको इसके अंदर ऑप्शन मिल जाएगा। ऑन द कॉन्ट्रारी, अगर आप इस स्कूटी में अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ आपको इसके अंदर मतलब मीटर मिलेगा। मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको ये हटाना है, ठीक है। यहाँ आपको इसके अंदर बैटरी का आपको इसके अंदर बार मिल जाएगा, ये हाई बीम लो बीम, ये आपको इंडिकेटर, हॉर्न, और ये हज़ार्ड स्विच आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ये वही पार्किंग का जैसे उसमें था वही इसके अंदर पार्किंग का आपको इसके अंदर इसमें मिल जाएगा। यहाँ आपको इको और मोड मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो आपको इसके अंदर इको उसका ऑप्शन मिल जाएगा, पावर और इको। जैसे मैंने इको किया तो इको पे आपको इसमें जो DT मिलेगा 63 मिलेगा, और मैंने अगर इसमें पावर में किया तो 50 का आपको इसके अंदर ऑप्शन क्या किलोमीटर का आपको इसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों यही हैं इन दोनों स्कूटियों में मेजर डिफरेंस जो मैंने आपको बताए। बट स्टिल अगर आपका कोई अगर डाउट है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट ज़रूर करें। और अगर मैंने आपको मतलब अगर मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊं तो इसके डायमेंशन में, टायर में, ब्रेक्स में और इसके जो डिस्क है उसमें किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो कहीं ना कहीं कंड्यूसिव लगी होगी। अगर कंड्यूसिव लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। धन्यवाद।